नमस्कार दोस्तों। कल दोपहर और शाम से सोशल मीडिया पर एक सब्जी वाले का वीडियो वायरल हो रहा है। करीब करीब 1.5 मिनट का वीडियो है। ललन टॉप के एक रिपोर्टर भानु ने एक सब्जी वाले से बात की थी। आज़ादपुर मंडी में टमाटर और बाकी सब्जियां खरीदने के लिए एक सब्जी वाला गया था, जो मंडी से थोक भाव में कि मंडी से सब्जियां खरीद कर और उसके बाद गलियों में, मोहल्लों में या किसी चौराहे पर अपना ठेला लगाता होगा। उस सब्जी वाले ने जो कुछ कहा है उस 1.5 मिनट के वीडियो में, उस वीडियो को देखकर और उस सब्जी वाले की बात सुनकर उसके दर्द को महसूस करने का वक्त है और ज़रूरत है। क्योंकि उस सब्जी वाले से जब सवाल पूछा रिपोर्टर ने कि आप क्या खरीद कर ले जा रहे हैं, टमाटर के अलावा कुछ सब्जियां क्यों नहीं खरीद कर ले जा रहे हैं, क्योंकि खाली ठेला ले जा रहा था शायद। तो सब्जी वाला जिस ढंग से भावुक हो गया, 30-40 सेकंड का सन्नाटा है एक सवाल के जवाब में। उसकी तकलीफ उसकी आंखों में छलक आई है, उसकी लाचारगी, उसकी बेचारगी, उसकी गरीबी, उसकी गुर्बत, सब कुछ उसके आंखों में है और उसके चेहरे पर है। उस भाव को पढ़ने और समझने की जरूरत है ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 9 साल से ज्यादा हो गए। अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले भाषण दिया कि एक टर्म और दे दो तो हम भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में टॉप 3 में शामिल कर देंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के वादे पुराने हैं, जो हुआ नहीं। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच एक सब्जी वाला क्या कर रहा है, मैं चाहता हूं ललन टॉप के सौजन्य से उस सब्जी वाले का उस 1.5 मिनट का बयान आपको सुनाऊं। और उसको उस तरह से सुनिए कि वो एक सब्जी वाला नहीं है, वो नुमाइंदगी कर रहा है इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की, जो लोग इसी तरह से आर्थिक तंगी और गरीबी में किसी ढंग से जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिस महंगाई की बात जब विपक्ष करता है, हम सब लोग करते हैं, तो कैसे सरकार उस महंगाई पर लीपापोती करती है, नए नए आंकड़े पेश कर देती है और ऐसा लगता है जैसे देश में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु घोषित हो चुके हैं, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, अगले 25 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 2047 में भारत कहाँ होगा। लेकिन अभी 2023 में ऐसे लाखों करोड़ों लोग जिनकी नुमाइंदगी ये सब्जी वाला कर रहा है, किस हाल में जी रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। जरा सुनिए ललन टॉप के रिपोर्टर से उस सब्जी वाला ने क्या कहा। कटसी ललन टॉप। टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके, क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है। फिर अब पेट गुजारा नहीं हो पाता और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। सुबह में किनके अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं। हमारी गुजर नहीं हो रही। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ रहते हैं? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में रहते हैं यहाँ दिल्ली में? किराए पर रहते हैं। कितना किराया? 4,000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं। 100 रुपये भी, 100-200 रुपये भी टाट पड़ रहा। इस सब्जी वाले की बात सुन ली आपने। आखिरी 50 सेकंड बहुत अहम है। जिस 50 सेकंड में जब रिपोर्टर पूछता है कि टमाटर के अलावा आप बाकी कुछ चीज़ खरीद कर क्यों नहीं ले जा रहे हैं, वो चुप हो जाता है, भावुक होता है, उसकी आंखों से आंसू बस निकलने वाले होते हैं।
वो चेहरा कैमरे से छुपाता है या थोड़ा दाएं बाएं करता है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टर भी साइलेंस है, क्योंकि माइक और कैमरा उसके चेहरे के भाव को कैप्चर कर रहा है। और वो सब्जी वाला उसके बाद जो कहता है अगले सवाल के जवाब में, जो रिपोर्टर पूछता है, उसके बाद उससे पूछता है ललन टॉप का रिपोर्टर कि आप कहाँ रहते हैं, वो बताता है जहांगीरपुरी। कितना किराया देते हैं, वो बताता है 4000। कितना कमाते हैं, वो बताता है 100 रुपया भी कभी नहीं होता। तो इस वीडियो को देखकर आखिरी 50-60 सेकेंड अभी बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फीलिंग है ना, जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है। और कल उसके बाद हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया और उसके बाद सवाल उठाए कि देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो आज भी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और एक तरफ दूसरा पक्ष है जो बार बार ये ढिंढोरा पीट रहा है कि देश तरक्की के रास्ते पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि बुलेट ट्रेन का वादा भी था अहमदाबाद से मुंबई तक चलाने का, जो अभी पता नहीं कहाँ है। 100 स्मार्ट सिटी बन रही है, देश में तरक्की के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा बन रहा है 20,000 करोड़ का। प्रधानमंत्री ने नई संसद बना दी 1900 करोड़ का। प्रगति मैदान में अभी प्रधानमंत्री ने मंडपम का उद्घाटन किया, नए कन्वेंशन सेंटर का, ड्रोन उड़ाते हुए। ड्रोन की तस्वीर की भी कहानियां आ गई। ड्रोन कोई और उड़ा रहा था और हाथ में रिमोट प्रधानमंत्री के था। लगातार ढिंढोरा मुनादी कि कैसे देश कहाँ जा रहा है, देश लगातार तरक्की कर रहा है। इससे पहले देश में जो चीजें नहीं थी सब 2014 के बाद हुआ। देश का हर गरीब खुशहाल है, कोई गरीबी रह नहीं गई। प्रधानमंत्री तमाम तरह के भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सब्जी वाला जो कह रहा है सिर्फ अकेले इसकी पीड़ा है? जब टमाटर का जिक्र आया, महंगाई का जिक्र आता है, तो उस खबर को दबाने की भी कोशिश होती है और एक काउंटर नैरेटिव गढ़ा जाता है। टमाटर के मामले में यूपी के एक मंत्री, नाम मुझे अगर याद है, प्रतिभा मिश्रा है क्या नाम है, उन्होंने एक उल जलूल उटपटांग बयान दिया था, टमाटर गमले में उगाओ, खाने की क्या जरूरत है और न जाने क्या क्या। इसके पहले निर्मला सीतारमण संसद में बोल चुकी हैं, लहसुन प्याज मैं खाती नहीं जब लहसुन प्याज की महंगाई की कोई बात आई। तो ये तो संवेदनहीनता है सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों की, और दूसरी तरफ ये नुमाइंदगी करते हैं लाखों करोड़ लोगों की जो ये सब्जी वाले हैं। मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए जो उस रिपोर्टर ने निभाई, लेकिन सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए जो एक ऐसे लिफाफे में सरकार इस देश की गरीबी, गुर्बत, समस्याओं को बंद कर देती है और उस लिफाफे के ऊपर एक सोने का अर्क चढ़ा देती है, या उसके ऊपर ऐसा सुनहरा लिफाफा होता है कि उसके लिफाफे के भीतर क्या है वो छिपे, और वो छिपाने के काम में सरकार भी लगती है, मीडिया के लोग भी लगते हैं, और वो छिपता है। और उसके बाद छवि ऐसी गढ़ी जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री को तो फला देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने, राष्ट्राध्यक्ष ने बॉस कह दिया, यू आर द बॉस, बस सब लहालोट। भारत के प्रधानमंत्री ने तो दुनिया भर में डंका बजा दिया, सब लहालोट। भारत के प्रधानमंत्री ने तो विपक्ष के लिए ये कह दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर दी, सब लहालोट। मीडिया भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं एक टर्म, अगले टर्म में हम भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचा देंगे, लेकिन उस वादे को कौन याद दिलाता है जब उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात की थी, जब किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी होनी थी, जब हर परिवार को छत 2022 तक मिलनी थी, जब 2022 तक की डेडलाइन से न जाने कितने वादे थे। हम उन पुराने दिनों पर, पुराने वादों पर 2014 और 13 पर नहीं जाना चाहते हैं। 15 लाख काला धन और रोजगार और 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार, वो सब बातें तो बहुत बार हो चुकी। लेकिन इस सब्जी वाले ने, अगर आप संजीदा हैं, आप संवेदनशील हैं, आप इंसान हैं, तो आपको भी, आपके मर्म को भी छुएगा, आपको भी एक बार सोचने को मजबूर करेगा कि हम आप अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, या हमारी आपकी ज़िंदगी अगर अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि वही भारत है, वही देश के बाकी हिस्सों में हज़ारों करोड़ों लोग, लाखों लोग जो रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे आपकी जैसी है। और ऐसी बेपटरी और बदरंग जिंदगी जिनकी है, उनकी पीड़ा
समझना बहुत मुश्किल है अगर उस पीड़ा को समझने को आप तैयार ना हो, या उसकी पीड़ा को हर समय एक सुनहरे लिफाफे में बंद करके तस्वीर कुछ और दिखाना चाहे, जो इस दौर में सरकार दिखाना चाहती है। मैं फिर कहूँगा, ऐसा नहीं है कि ये 2014 के बाद ऐसा सब्जी वाला है, उसके पहले भी, 2004 के पहले भी, 2014 के पहले भी, 2000 के पहले भी, 98 के पहले भी, 91 के पहले, हर दौर में गरीबी इस देश में, चूंकि इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है। एक समय में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र होता था, 40-50 करोड़ लोग 20 से 50 रुपए में रोज़ गुजारा करते हैं। मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, कुछ ऐसा है, 10-12 साल पहले हम लोग अक्सर जिक्र करते थे उस रिपोर्ट का, लेकिन तब जिक्र तो करते थे। आज की तारीख में चूंकि आप चावल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, लाभार्थी वर्ग एक आपने क्रिएट किया, और रोज भाषण में आप कहते हैं कि देश का कोई भी परिवार, कोई भी आदमी, कोई भी गरीब अब उस दर्द तकलीफ को नहीं झेल रहा है क्योंकि आपने सब तक अनाज पहुंचा दिया या फला चीज पहुंचा दी। लेकिन ये सब्जी वाला क्या कह रहा है, और ये जो कह रहा है इसकी पीड़ा को कौन महसूस कर रहा है? आज क्या हुआ, बहुत सारे, जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर लिखा, इसकी तकलीफ को शेयर किया। मैं चाहता हूं स्क्रीन पर आपको लगा रहा हूं। राहुल गांधी ने जैसे लिखा, देश को दो वर्गों में बांटा जा रहा है। एक तरफ सत्ता संरक्षित ताकतवर लोग हैं जिनके इशारों पर देश की नीतियां बन रही हैं, दूसरी तरफ आम हिंदुस्तानी जिसके पहुंच से सब्जी जैसी बुनियादी चीज भी दूर होती जा रही है। हमें अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को भरकर इन आंसुओं को पोंछना होगा, ये बहुत बड़ा सच है। उसी तरह से एक बहुत असरदार और मतलब ऐसा ट्वीट है जिसमें हकीकत बयां होती है। पंकज पचौरी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं एनडीटीवी में, उन्होंने लिखा, हमारी गुजर नहीं हो रही है, क्योंकि उस सब्जी वाले ने आखिरी में यही बात कहा, हमारी गुजर नहीं हो रही है, और उसके बाद एक तरह से फूट पड़ा मतलब। तो उन्होंने लिखा, नेक्स्ट टाइम यू हियर 5 ट्रिलियन जीडीपी और नंबर 3 इकोनॉमी और 3.37 ट्रिलियन मार्केट कैप, रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ दिस वेजिटेबल वेंडर इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब अगली बार जब आप ये सब सुने कि 5 ट्रिलियन जीडीपी, नंबर 3 इकोनॉमी, 3.37 ट्रिलियन मार्केट कैप, तो इस सब्जी वाले को ज़रूर याद कर लें जो कह रहा है हमारी गुजर नहीं हो रही है। पंकज पचौरी ने लिखा। वरुण ग्रोवर जो कलाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, फिल्मों के लिए लिखते हैं, स्टैंड अप शोज़ करते हैं, उन्होंने लिखा, कुछ लोग कहेंगे ये देश को बदनाम करने वाला कोई वीडियो है, हो सकता है कोई इन्हें झूठा भी साबित करने की कोशिश करे। यह अच्छा बोलने का युग है, सच्चा बोलने का नहीं। बाकी क्या, तालियां, महिमा मंडन और नारेबाजी रुकनी नहीं चाहिए, खास करके विदेशी यात्रा और न्यूज़ टीवी पर। सही बात है, जब प्रधानमंत्री की तस्वीरें पेश करते हैं, उन्हें महिमा मंडन करते हैं, महामानव बनाते हैं, तब किसी को ध्यान नहीं रहता कि उस महामानव की छवि, विराट छवि जो गढ़ने की कोशिश की जा रही है एक शख्स की है, उसके पीछे कितनी छवियों को छुपाया जा रहा है, जिसकी एक छवि या जिसकी नुमाइंदगी ये सब्जी वाला भी करता है। प्रियंका गांधी ने भी लिखा, बहुत सारे ट्वीट हैं, अभी देख रहा हूं मैं। प्रसून वाजपेयी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, एक मिनट रुकिएगा। प्रियंका गांधी ने लिखा, सत्ताधारी दल के सांसद बिना किसी मुद्दे के संसद में चीख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नए सब्ज बाग दिखा रहे हैं, मीडिया चैनल्स जनता के मुद्दों से कोसों दूर सरकार के लिए भोंपू बने हुए हैं, इन सब में महंगाई और घटती आमदनी से जूझते हुए आम लोगों की पीड़ा और सिसकियों की कोई परवाह नहीं। हमारी राजनीति आम लोगों की इस पीड़ा को साझा करने का प्रयास है, इस पीड़ा की परवाह करने और उसे दूर करने की कोशिश है। प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव गुट की सांसद हैं, उन्होंने लिखा, समर शेष है, ये रामधारी सिंह दिनकर की बहुत मशहूर लाइनें हैं, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसी तरह से रवि नायर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, आप नरेंद्र मोदी के पक्के वाले हार्डकोर फैन हो सकते हैं, लेकिन इस क्लिप को देखिए बिना आंखों में आंसू लाए हुए या बिना भावुक हुए। पुण्य प्रसून वाजपेयी सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा, बेफिक्र तीसरी बार जिताइए, दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमी बनाइए और जमीन पर दर्द की इंतहा। 50 क्या है, सैकड़ों हजारों ट्वीट लगातार लोग कल इसी मुद्दे पर लिख रहे थे, बोल रहे थे ट्विटर पर, क्योंकि इस 1-1.5 मिनट के वीडियो ने और उसकी आखिरी लाइनों ने जो उसने कहा वो सबको डिस्टर्ब कर गया। स्वाति मिश्रा ने लिखा, जर्नलिस्ट हैं, जर्मनी में रेडियो में काम करती हैं, इतना पैसा नहीं है,
1.5 मिनट का ये वीडियो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। सोचिए एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपकी टीवी पर खबरों में क्या चल रहा है। खबरों में जो चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जो अभी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले प्रगति मैदान में भाषण, 3 दिन पहले राजस्थान की किसी सभा में भाषण, और भाषणों का अभी दौर लंबा चलेगा। संसद में भाषण देने से बच रहे थे प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव से भाग रहे थे, माफ करें, संसद में मणिपुर पर बयान देने से भाग रहे थे प्रधानमंत्री। बोलना नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री, जो बहुत वाचाल प्रधानमंत्री हैं। बोलना उनकी फितरत है और खूब बोलना, घंटों बोलना। लेकिन आखिर घेराबंदी हुई अविश्वास प्रस्ताव पर, अब उन्हें बोलना होगा। और इसी महीने, अगले महीने, जो महीने की शुरुआत हो रही है अगस्त, 15 अगस्त को लाल किले पर फिर प्रधानमंत्री का भाषण होगा। भाषण में बड़ी बड़ी बातें होगी। पिछली बार भी उन्होंने कुछ नारी सम्मान की बात की और नारी सम्मान को लेकर संकल्प लेने की बात की, और नारी सम्मान का क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हुआ, कैसी तस्वीरें आई, और ऐसी तस्वीरों के बाद भी प्रधानमंत्री की चुप्पी, सन्नाटा, और स्मृति ईरानी का संसद में चीखना इस हद तक कि माइक टूट जाए और स्पीकर फट जाए। तो यह सत्ता पक्ष है, जो सत्ता पक्ष देश की बदरंग तस्वीर को, गरीबी को, अत्याचार को, गैंगरेप को, लिंचिंग को और ऐसी तमाम घटनाओं को जो सत्ता के माथे पर कलंक की तरह उसे छिपाना चाहती है, उसे पोंछना चाहती है, चीखों से, भाषणों से, संबोधनों से, और इन सब के बाद मीडिया के उस महिमा मंडन से या मीडिया में गढ़ी गई खबरों से। लेकिन क्या इस सब्जी वाले की आवाज़ प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुंची होगी? और पहुंची होगी तो क्या प्रधानमंत्री को नहीं लगेगा कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये सब्जी वाला क्या कह रहा है? सबने ट्वीट किया इस सब्जी वाले पर, सत्ता पक्ष का कोई ट्वीट नहीं देखा है मैंने। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस देश का एक नागरिक आज़ादपुर मंडी में, दिल्ली में है, सब्जी वाला ऐसी बात कर रहा है, और सत्ता पक्ष के लोग, सांसद, मंत्री कितने मजबूर हैं कि वो इसकी भावना को समझकर कुछ ट्वीट भी नहीं कर पा रहे, सहमति भी नहीं जता रहे, संवेदना भी नहीं जता पा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो कह रहा है वो किसी को चुभना चाहिए, और जिसे चुभना चाहिए वो सत्ता में बैठे लोग हैं। जिम्मेदारी उनकी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। सोचिएगा, सरकार से सवाल पूछना, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर सवाल पूछने से ही सरकार सचेत, सजग और जवाबदेह और जिम्मेदार होती है। ये दौर ऐसा है कि सवाल पूछने वालों के पीछे पूरा सिस्टम, लोग, ट्रोल सब पड़ते हैं, कोई सवाल ही ना पूछे। ये सब्जी वाले के पीछे भी लोग, हो सकता है अगले दिन वो आज़ादपुर मंडी में जाए, वहीं 10 लोग कहें कि तुमने ऐसा क्यों बोला, लेकिन जो बोला वो बहुत बड़ा सच है, और वो सच सिर्फ इस सब्जी वाले का नहीं है, वो देश के लाखों लोगों का है। वो सच जिस पर पर्दा डालने की कोशिश होती है जब प्रधानमंत्री को विश्व गुरु घोषित करने की कोशिश होती है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।